क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान भगवान बन सकता है, या अगर उसे भगवान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? इंसान को भगवान बनने के लिए 3 या 4 काम करने पड़ेंगे। उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करना। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ परमाणु से मिलकर बना है, और अगर हम एक स्पेसिफिक एटम पर काम करें तो ये हमें वो काबिलियत दे सकता है जिसकी शायद हम बस कल्पना कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम एक स्पेसिफिक एटम के साथ काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर सोचने वाली बात यह है कि हमने तो बचपन में पढ़ा है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ भी तो हम स्पेसिफिक एटम के साथ काम कर रहे हैं। फिर ये क्या है? ये केवल समीकरण है। यहाँ हम स्पेसिफिक एटम के साथ काम नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिक एटम के साथ काम करने के लिए हमें माइक्रो नहीं, नैनो लेवल पर काम करना होगा। अर्थात हमें परमाणु में घुसकर काम करना होगा, और यही परमाणु में घुसकर काम करना नैनो टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। आइए जानते हैं क्या है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा अप्लाइड साइंस है जिसमें सूक्ष्म स्तर पर अणुओं या परमाणुओं की ऐसी इंजीनियरिंग होती है जिसमें विज्ञान के कई सब्जेक्ट्स जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ जोड़कर अध्ययन किया जाता है। आजकल की बिजी लाइफ में नैनो टेक्नोलॉजी हर जगह पाई जाती है, और यह लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गई है। देखा जाए तो यह टेक्नोलॉजी पहले भी हमारे बीच ही थी, परंतु इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ था और उतने साधन भी नहीं थे जो आज है। अब विज्ञान इतना प्रगतिशील हो गया है कि नए प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को नई दिशा मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में हर टेक्नोलॉजी का आधार नैनो ही होगा। वर्तमान में भी हमारी रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों से लेकर मेडिसिन और बड़ी बड़ी मशीनरी में नैनो टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया जाता है। दरअसल नैनो टेक्नोलॉजी जो दिन दूनी रात चौगुनी विकसित हो रही है, यह कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। 50 के दशक से ही इसकी सैद्धांतिक चर्चा होती आ रही है, लेकिन पिछले दशक से ही इसमें कुछ वैज्ञानिक प्रगति हुई है। वास्तव में जब हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो हमें स्टार ट्रैक की याद आती है, जिसमें छोटे छोटे रोबोट शरीर में प्रवेश करते हैं जहां कोई अन्य नहीं पहुंच सकता। हालांकि यह कुछ हद तक सच है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हथियारों को हल्का और मजबूत बनाया जा सकता है। मेडिकल के फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके सूक्ष्म स्तर के ऑपरेशन को किया जा सकता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।